Hello kiddos, welcome back to my YouTube channel Science with Aishwarya Ma'am. क्या आपको लगता है ब्लड सिर्फ एक रेड लिक्विड है? सो माय डियर फ्रेंड, थिंक अगेन अबाउट इट. ये एक्चुअली एक हाई स्पीड डिलीवरी सिस्टम कहें या फिर एक पुलिस फोर्स कहें या फिर एक रिपेयर क्रू कहें, ऑल इन वन इन सब की तरह काम करता है. ऑक्सीजन कैरी करने वाले सेल से लेकर जर्म फाइटिंग वॉरियर्स तक इसकी हर ड्रॉप लाइफ सेविंग कंपोनेंट से भरी हुई है. तो चलिए डाइव करते हैं ब्लड के अंदर और समझते हैं इसकी साइंस को. आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड रेड ब्लड सेल, थर्ड वाइट ब्लड सेल, फोर्थ प्लेटलेट्स. तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से. बात करें प्लाज्मा की तो हमारी बॉडी में टोटल 4 से 5 लीटर्स ब्लड होता है और उसका 55% हिस्सा सिर्फ प्लाज्मा होता है. इसका मतलब है कि बाकी जो सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सिर्फ 45% ही बनाती हैं. प्लाज्मा हमारे ब्लड का वाटरी पार्ट है. इनफैक्ट इसमें 90% पानी होता है और इसी पानी के जो लिक्विड है ये इसी में सारी सेल्स जो हैं वो तैरती रहती हैं. प्लाज्मा का सबसे बड़ा काम है ट्रांसपोर्टेशन करना. ये हमारी ब्लड सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, डाइजेस्टेड फूड जैसे कि ग्लूकोज, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये पूरी तरह से बॉडी में कैरी करता है. ये बेसिकली एक डिलीवरी ट्रक की तरह है जो हर चीज़ को सही जगह पहुंचाता है, चाहे वो हमारी हार्डवर्किंग मसल्स हों या हमारे मेजर ऑर्गन्स. इसके बिना बाकी सेल्स अपना काम नहीं कर पाएंगी. सो प्लाज्मा गेट्स द सेल्स वेयर दे नीड टू बी, जहाँ होनी चाहिए वहाँ तक पहुँचाएगा. फिजिकल एक्टिविटी के वक्त प्लाज्मा और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ये हमारी बॉडी का फ्लूइड कंटेंट रेगुलेट करता है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें स्वेटिंग होती है और बॉडी डिहाइड्रेटेड होने लगती है. ऐसे में प्लाज्मा ब्लड से फ्लूइड निकालकर मसल्स और टिश्यू तक पहुंचाता है ताकि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे. ये था हमारा प्लाज्मा. नेक्स्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स. तो हमारी टोटल ब्लड सेल्स में से लगभग 99% सिर्फ रेड ब्लड सेल्स होते हैं. साइंटिफिक नेम होता है रेड ब्लड सेल का इरिथ्रोसाइट. ये हमारी बोन मैरो में कंटिन्यूसली बनती रहती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी लाइफ कितनी होती है? एवरेज देखें तो 4 महीने मीन्स 120 डेज़ ये ज़िंदा रह सकते हैं. जब ये सेल्स पुरानी हो जाएं, वॉर्न आउट हो जाएं, तो हमारा लीवर और स्प्लीन इन्हें बॉडी से रिमूव कर देता है. इसकी जगह नई सेल्स आती हैं. आरबीसी का सबसे बड़ा फंक्शन है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना. ये काम एक खास प्रोटीन की वजह से हो पाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. और पता है इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल काम करते हैं, तो आरबीसी का रोल और भी बढ़ जाता है. ये सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करके एनर्जी ही नहीं रिलीज़ करती बल्कि सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट को भी कैरी करती है ताकि उन्हें बॉडी से बाहर निकाला जा सके. नेक्स्ट बात करें वाइट ब्लड सेल्स की. ये हमारे सोल्जर सेल हैं, हमारी बॉडी के सोल्जर्स. अब बात करें तो इनका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स. कहा जाता है कि सेल्स भले ही आरबीसी के मुकाबले कम हों पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर 700 ब्लड सेल्स पर सिर्फ एक वाइट ब्लड सेल होती है, लेकिन साइज़ में ये आरबीसी से बड़ी होती है. इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, सिर्फ कुछ दिनों की, 2 और 3 डेज़ की. इसलिए ये हमारी बोन मैरो में लगातार बनती रहती है. इनका मेन काम क्या है? इनका प्राइमरी काम है इन्फेक्शन और डिजीज़ से लड़ना. ये हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है. जैसे ही बॉडी में कोई बैक्टीरिया या बाहर का दुश्मन मीन्स फॉरेन ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, ये तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें ख़त्म कर देती है. अब बात करें अगर एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स जो होता है उसमें इनका कैसे फ़ायदा होता है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की काउंट जो है और उनकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है. इसका मतलब है हमारी बॉडी किसी भी बीमारी को पहले से ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट कर लेती है. तो एक एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तभी तो पीक पर परफॉर्मेंस दे पाएंगे. बात करते हैं प्लेटलेट्स की. ये हैं बॉडी के रिपेयर टीम. ठीक है, तो
ये बहुत ही छोटे छोटे टाइनी से सेल्स होती हैं और इनकी संख्या लगभग वाइट ब्लड सेल जितनी ही होती है, इसलिए ये ब्लड का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बनाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? असली काम है इनका ब्लड को क्लॉट करना, मतलब खून का थक्का जमाना। जब भी हमारी कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है या हमें चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स तुरंत वहाँ भागती हैं और एक प्लग की तरह उस जगह को बंद कर देती हैं। इसे दो बड़े फ़ायदे होते हैं, एक तो खून बहना मतलब ब्लड लॉस जो है वो रुक जाता है, और दूसरा इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, प्लेटलेट्स की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, खास करके जब आप वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। जब हम भारी वजन उठाते हैं तो हमारी मसल्स पर स्ट्रेस पड़ता है, जिससे मसल टिश्यू में बहुत छोटे छोटे से टीयर्स आ जाते हैं। सो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उन माइक्रो टीयर्स तक पहुंचते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। यहाँ पर आते हैं क्विक समरी की बात करें तो हमने सबसे पहले प्लाज्मा की बात की। ये ब्लड का वाटरी पार्ट है, 90% वाटर होता है। ये हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो है 55% होता है। फंक्शन कहें रेस्ट पे तो बाकी सेल्स इसकी बॉडी में कैरी होते हैं, सस्पेंड करते हैं। और एक्सरसाइज के टाइम पे बात करें तो ब्लड से फ्लूइड को डिहाइड्रेटेड मसल्स और टिश्यू तक पहुंचाना ही इसका काम होता है। सेकंड हमने बात की रेड ब्लड सेल्स की, कितनी क्वांटिटी होती है, इसके क्या फीचर्स आएंगे। तो ये टोटल ब्लड सेल्स का 99% होती है। क्या काम है एट रेस्ट पे, बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाना इसका काम होता है। एक्सरसाइज के टाइम पे मसल से कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती हैं। थर्ड बात करें वाइट ब्लड सेल्स की तो हर 700 आरबीसी पर सिर्फ एक डब्ल्यूबीसी सेल होता है, लेकिन साइज़ में ये आरबीसी से बड़ा होता है। फंक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया को ख़त्म करके इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ता है, फाइट करता है, इसीलिए सोल्जर बोलते हैं। एक्सरसाइज के टाइम इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है जो एथलीट्स को फिट और रेडी रखती है। लास्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ये बहुत ही छोटी सी ब्लड सेल्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक प्लेटलेट जो है वो 700 आरबीसीज़ के बराबर होता है। डैमेज टिश्यूज़ पर ब्लड क्लॉट्स जमाना ताकि खून ज़्यादा ना बहे, ब्लड लॉस ना हो, इसलिए ये काम ऐसा करता है। जब वेट लिफ्टिंग से मसल्स में टीयर आते हैं तो ये ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करती है। सो आई होप अब आपको ब्लड के कंपोनेंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैप्पी लर्निंग विद साइंस विद ऐश्वर्या मैम। थैंक यू। Thanks for watching.